अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो इन 5 लोगों की दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होती। अब आइएगा, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ कि वो 5 लोग कौन कौन से हैं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुने। देखिएगा, नंबर 1, पहले शख्स के बारे में लिखा है हराम माल खाने वाला। हराम माल खाने वाले के ताल्लुक से मुस्लिम शरीफ के अंदर भी यह हदीस पाक मौजूद है और सही मुस्लिम शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है कि हराम खाने वाला। देखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा है और पाकीज़ा चीज़ों को कबूल करता है। यानी जो शख्स हराम से बचे, हलाल खाए, पाकीज़ा खाना खाए और पाकीज़गी के साथ वो कमाए, फिर उससे जो कुछ वो खाता है और फिर जो दुआ वो करता है, अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करता है और फिर जबकि उसके बाल बिखरे हुए और गर्द आलूद हुए होते हैं, वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता है और कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। हालांकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, जो कुछ वो करता है सब हराम करता है, उसका लिबास हराम का है और उसकी परवरिश भी हराम पर हो रही है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं होती जो हराम खाता है और हराम कमाता है और हराम की कमाई से ही वो लिबास पहनता है। तो ऐसे शख्स की दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है, जैसे सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। नंबर 2, गुनाह यानी क़त्अ रहमी की दुआ कबूल नहीं होती। यानी जो रिश्तेदारी को तोड़ने वाला हो, है ना, रिश्तेदारी को जो शख्स तोड़ देता हो, तो ऐसे शख्स की भी दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 3, गफलत और लापरवाही से की जाने वाली दुआ। गफलत और लापरवाही का मतलब ये होता है कि आपने नमाज पढ़ लिया और आप दुआ मांग रहे हैं, आपका जहन इधर उधर भटका हुआ है और आपने सिर्फ 1-2 मिनट लापरवाही के साथ ऐसी हाथों को फैला लिया और आप अपने घर चले गए। तो लापरवाही के साथ जो शख्स भी दुआ मांगता है, तो ऐसे शख्स की भी दुआ कबूल नहीं होती। और नंबर 4, जानी और जानिया की दुआ। जानी और जानिया की दुआ के बारे में लिखा है कि ये शख्स जब तक अपने गुनाहे कबीरा से तौबा नहीं कर लेते, तब तक अल्लाह पाक इनकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। ठीक है। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है और फिर कहता है, ए मेरे रब, मैंने गुनाह किया, बस तू मुझे बख्श दे, बस तू मुझे बख्श दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा जानता है कि मैं उसका रब हूँ जो गुनाहों को बख्शने वाला हूँ। और जब बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, तो अल्लाह पाक उसे बख्श देता है और आइंदा पक्का वो इरादा ये कर लेता है कि मैं आइंदा कोई गुनाह नहीं करूँगा, जैसे कि सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। और नंबर 5, जो शख्स अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी भलाई का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आपके सामने बुराई कर रहा है तो उसे आप रोको, अगर आपके अंदर ताकत है तो रोको, और अगर ताकत नहीं तो जबान से रोको। यहाँ तक कि अगर जबान से भी नहीं रोक सकते हो तो उसे बुरा जानो, लेकिन कोशिश ये करो उसे आप रोको और अच्छाई का हुक्म दो। तो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, इस ये भी ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि आप लोगों को बुराइयों से रोको और भलाई का हुक्म देते रहो। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर कोई ये 5 लोग वो हैं कि इनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, तो आप हराम से बचें, हलाल कमाएं, खाएं और
لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور گناہ کبیرہ سے آپ بچتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی آپ دعا مانگیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ اور دل و جان لگا کر کے اور لو لگا کر کے اس طریقے سے آپ دعا مانگیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔